नाम को पुकारने से काम नहीं होगा, ढोलक मजीरे बजाने से काम नहीं होने का, भक्ति की कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा। स्वयं में शक्ति और ज्ञान का संचय करना होगा। और ऋषि, अनेकों गुरु, अनेकों अवतारों ने जिसे पवित्र किया है, इसलिए अपने अतीत के गौरव को संभालिए और भगवान मारुति के इस आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। देवताओं की परीक्षा में पास होकर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे उनको राक्षसनियां दो रूपों में मिलती है। एक का नाम है सिंहिका, जो समुद्र के अंदर रहती है, राहु की माता, और दूसरे का नाम था लंकिनी, जो लंका की रक्षिका थी। साधक जब साधना में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके सामने सतोगुणी माया आती है। सतोगुणी माया, जैसे हनुमान जी के सामने सुरसा आई, ये देवताओं द्वारा भेजी गई थी, ये सतोगुणी माया थी। जब बल और बुद्धि के द्वारा उससे आगे बढ़े तब तमोगुणी माया आ गई। तमोगुणी वो कौन थी? सिंहिका। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि निश्चर्य सिंधु महरई, करी छाया नभ के खग गहई। वह आकाश मार्ग से जाते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ करके उनको खा जाती थी। छाया ग्राहिणी, ये माया जो है तमोगुणी, ये छाया ग्राहिणी है, याद रखो। और जीव जंतु जे गगन उड़ाही, नभ बिलोक जल बिलोक तिन की परिछाही, और गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। वह छाया ग्रहण कर लेती थी, उसमें इतनी शक्ति थी कि छाया को पकड़ लेने से वह व्यक्ति आगे इधर उधर नहीं हो सकता था और उसको खा जाती थी। सोई छल हनुमान से कीना, भला ज्ञानी नामाग्रगण्यम, उस छाया ग्राहिणी तमोगुणी माया को क्यों न समझ जाते। तुरंत वो पहचान गए छाया ग्राहिणी माया है। तो तासु कपट कपितुर तई चीना, उसे मां नहीं कहा, नाना देवी नहीं कहा, प्रार्थना नहीं की, बिल्कुल नहीं। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, जब उसने हनुमान जी के साथ कपट करना चाहा, तुरंत उन्होंने अपने चरण को लंबे बना करके जहां समुद्र में वो थी वहां तक पांव पहुंचा दिया और अपने पांव से ही दबाकर उसे खत्म कर दिया। शिक्षा क्या दी कि सतोगुणी माया जब सामने आवे तो उसे विनम्रता से, प्रार्थना से और आत्मबल से, डरते हुए नहीं, आत्मबल से उससे आगे जाने की कोशिश करो। और जब तमोगुणी माया सामने आ जाए तुरंत उसे समाप्त कर दो, उसके ऊपर दया न करो। जैसे राम ने ताड़का पर दया नहीं किया, सबसे पहले राम ने ताड़का का वध किया, ऐसे सीता की खोज में जाते हुए हनुमान जी ने सबसे पहले सिंहिका का वध किया। और जब आगे गए हनुमान जी तो वहां लंकिनी मिल गई। बड़ा मधुर प्रसंग है। लंकिनी मिल गई रास्ते में। जब छोटा रूप धारण करके प्रवेश करना चाहे तो लंकिनी ने कहा, रुक जा, मोर आहार लंक कर चोरा, चोरी से जो लंका में जाता है वो मेरा आहार है। हनुमान जी ने उलट कर देखा और उसे एक घूंसा मारा।
जान से नहीं मारा। क्यों नहीं मारा जानते हो? कि रजोगुणी माया को यदि तुम मार दोगे तो फिर साधना क्या करोगे तुम? साधना के लिए तो थोड़ा रजोगुण होना चाहिए ना। सतोगुण माया से आशीर्वाद लो, तमोगुण माया को खत्म कर दो और रजोगुणी माया को बेकाम कर दो जो तुम्हारे अधिकार में रह जाए। हनुमान जी ने मुठ्ठिका एक महाकपिहानी, रुधिरब मत धरनी ढलमानी, उसे अधमरी करके छोड़ दिया। जब वो हाथ जोड़कर खड़ी हुई, पुण्य संभारी उठी सोलंका, जोरी पाणी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके उसने सशंका, तुलसीदास जी ने लिखा कि जोर पाणी कर विनय सशंका, शंका से युक्त होकर उसने प्रार्थना किया। कहा शंका किस बात की थी? कहा शंका यह थी कि कहीं दूसरा घूसा भी न लगा दे। एक तो लगा ही दिया, दूसरा घूसा कहीं न लगा दे, इसकी शंका से डरते हुए उसने प्रार्थना किया और कहा कि कपीश्वर, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, विकल होसी जब कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। कहा रावण को जब वरदान दिया था विधाता ने, तो मुझे एक लक्षण बता करके भेजा कि जब बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि अब रावण के नाश का समय आ गया है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। आज मेरा पुण्य जगह जो आज मैंने राम के भक्त को अपनी आंखों से देखा। क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ज्ञान जग गया उसके। वो कहती हे तात, सातों स्वर्गों का और मोक्ष का भी सुख एक पलड़े पर रखा जाए और लौ मात्र के सत्संग का सुख एक पलड़े पर रखा जाए तो वो सातों स्वर्ग और अपवर्ग का सुख उस लौ मात्र के सत्संग के बराबर नहीं होता। आप लोग तो 9 दिन से सत्संग कर रहे हो, कितने भाग्यशाली हो। हाँ, लेकिन आपको तो सत्संग मिल रहा है और लंकिनी को क्या मिला था? सत्संग? ना ना, वहां तो लत्संग मिला था। हनुमान जी ने उसे ज्ञान नहीं दिया था, घूसा लगाया था। मुठिका एक महाकपियानी, मुठिका लगी तो मुष्टिका के लगने से जो उसका शरीर छुआ हनुमान जी ने, वो छूने को ही सत्संग मान लिया। क्यों? कहा जब द्रवे दीन दयाल राघो, साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पापरास निसाइए। तो पहले तो हनुमान जी के दर्शन हुए और श्रद्धा से नहीं सही घूसा के रूप में परसर भी तो हो गया ना, तो दरस और परस्त हो गया। अब वो समागम के लिए माने बातचीत करने के लिए हनुमान जी से कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई कयंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इतना कहने के बाद फिर उसने हनुमान जी से एक प्रार्थना की। कहा भगवान मारुति, आप लंका में जा रहे हैं, आप अपने काम में सफल होंगे, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उसको सुनते जाओ। हनुमान जी दयालु हो गए। कहा देवी कहिए, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि एक प्रार्थना मेरी है कि इस समय आपके हृदय में भगवान नरहरि का निवास है। नरहरि का, नरसिंह भगवान का। लेकिन आप ये नरहरि को अपने हृदय से बाहर निकाल दीजिए और अपने हृदय में भगवान राम को बैठाइए, फिर लंका में प्रवेश कीजिए। क्योंकि सत्संग से और ब्रह्मा के वरदान से उसने देख लिया कि इस समय हनुमान के हृदय में कौन है। कहा तो हनुमान जी तो भगवान राम का ध्यान करके चले थे, नरहरि बीच में कहां से टपक पड़े। कहा जब सिंहिका को मार करके हनुमान जी लंका की भूमि पर पहुंचे तो विचार करने लगे कि मेरे प्रभु तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और यदि प्रभु मेरे हृदय में विराजित रहेंगे भगवान राम, तो यहां दुष्टों से मैं कैसे निपटूंगा।
दुष्टों से निपटने के लिए, तो भगवान राम का कोमल हृदय उपयोगी नहीं होगा। कहा फिर उन्होंने कहा कि प्रभु के ही सारे रूप हैं, उसमें एक नरसिंह रूप है, मैं नरसिंह रूप को अपने हृदय में धारण करूं तो नरसिंह भगवान जब मेरे हृदय में रहेंगे फिर दुष्टों के साथ निपटने में हमें सुविधा मिल जाएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले सुमिरी नरहरी। तो उन्होंने राम को नहीं सुमिरा, किसको सुमिरा? नरहरि को। क्योंकि जैसा कार्य करना हो वैसे इष्ट का चिंतन करना चाहिए। तो वहां तो राक्षसों का वध करना था, इसलिए हनुमान जी ने राम को नहीं नरहरि को हृदय में धारण किया। लंकई चले सुमिर नरहरि, और नरहरि ने अपना करिश्मा दिखा दिया कि जो लंकिनी ने कहा कि मोर आहार लंकर चोरा, तुरंत घुसका लग गया। यदि राम हृदय में होते तो संकोच करते, सोचते कि इसको मारना चाहिए कि नहीं, पहले पूछ तो लूं भाई तू कौन है। लेकिन वहां राम तो थे नहीं, वहां तो नरहरि विराजमान थे। लंकिनी ने देखा कि इनके हृदय में नरहरि बैठे हुए हैं, और उसी का परिणाम हुआ कि बिना पूछे बिना जांचे एक घूंसा लगा दिया मुझे। हाथ जोड़कर डरती हुई प्रार्थना किया, कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना है, लंका में केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, यहां शक्ति के साथ नीति भी चाहिए, और नीति नरहरि के पास नहीं है। कहा नीति का किसके पास है? कहा नीति प्रीति परमारथ स्वारथ ये कौन राम सम जान यथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ तो राम के समान कोई दूसरा जानता ही नहीं, इसलिए राम को हृदय में बैठाइए। लंकनी क्या कहती है? प्रविसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब तुम अपने हृदय में कौशलपुर राजा को बैठाओ, ये नरहरि को नमस्कार कर लो। और नरहरि रहेंगे तो नीति नहीं आएगी, वहां तो घूसा ही चलेगा और अनर्थ हो जाएगा। फिर हनुमान जी ने कहा ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। हनुमान जी ने नरहरि भगवान को प्रणाम किया, पुनः भगवान राम को हृदय में स्थापित करके लंका में प्रवेश किए, सीता की सुधि लेकर लौटे। मेरे कहने का अभिप्राय, आप भी जब अपनी साधना में प्रवृत्त हो तो केवल शक्ति नहीं, शक्ति के साथ सुबोध, नीति से काम लेना होता है, कभी कहीं प्रीति से काम लेना होता है। हमेशा शक्ति काम नहीं करती, लेकिन शक्तिहीन की नीति और प्रीति दोनों व्यर्थ होती है, याद रखना। यदि हनुमान शक्तिहीन होते तो उनकी नीति से उनकी प्रीति से लंकिनी उनको उपदेश न देती, फिर तो वो तो यही कहती कि मोर आहार लंकर चोरा। लेकिन पहले घूसा लग गया तो होश ठिकाने हो गया, फिर उनको नीति की बात समझाने लगी। कहने का अभिप्राय, यदि तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हारी नीति की बात सारी दुनिया सुनेगी, और यदि तुम निर्बल हो तो तुम्हारी अच्छी से अच्छी बात कोई नहीं पूछेगा। याद रखो, इसलिए स्वयं में शक्ति का संचय करो, विवेक का संचय करो, और आदर्श रूप में महापुरुषों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो, जो वीर हुए हैं, धीर हुए हैं, साहसी हुए हैं, गंभीर हुए हैं। भगवान धनुषधारी राम को तुलसीदास जी ने प्रतिष्ठित किया, भगवान चक्रधारी कृष्ण को गीता ने प्रतिष्ठित किया, भगवान मारुति को समर्थ गुरु रामदास ने जन जन में बैठा दिया। उसका परिणाम जो हुआ आप जानते हो। यदि आपका आइडियल, आपका आदर्श शक्तिशाली नहीं है, निर्बल है, अज्ञानी है, आजकल तो लोगों को यह बताया जाता है कि गुरु जी का ध्यान करो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, भगवान का ध्यान खत्म हो गया, अब भगवान का स्थान गुरु जी ने ले लिया। गुरु जी का ध्यान करो मुक्ति मिल जाएगी, और तुम उस लोक के पहुंच जाओगे जहां वेद नहीं जानता। पता नहीं वो कौन सा लोक है। अरे अज्ञानता की भी कोई सीमा है, लेकिन नहीं।
और ये सब धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, आत्मा और परमात्मा के नाम पर हो रहा है। इस देश की जनता को कायर बनाने की ये प्रक्रिया सही में दुखद है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने अतीत की स्मृतियों को सजोइए, भगवान मारुति के इस पावन चरित्र से प्रेरणा लीजिए। वो शक्ति और ज्ञान दोनों के भंडार हैं। ज्ञान इनामाग्रगण्यम है और अतुलित बलधामम है। जहां शक्ति है, ज्ञान है, वहां साथ में भक्ति भी है। इसलिए भक्तिमताम वरिष्ठ, भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ है। आप उस भगवान मारुति को अपने हृदय में धारण कीजिए और उनके अनुयायी बन करके उन्हीं के जैसा स्वयं में शक्ति, भक्ति, ज्ञान और साथ में सेवा की भावना। हनुमान जी की प्रतिज्ञा है, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। आप भी प्रतिज्ञा कीजिए कि राष्ट्र कार्य कीने बिना मोहि कहा विश्राम। इस राष्ट्र को, इस पवित्र भूमि को, देश को जब तक दुनिया में गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक हम विश्राम नहीं लेंगे। दृढ़ निष्ठा के साथ जो काम करते हो आप करो वही, लेकिन दृष्टि आपकी बदल जानी चाहिए। परमात्मा के लिए, राष्ट्र के लिए, लोकहित के लिए वही काम तुम्हारे लिए मोक्ष में हेतु बन जाएगा। याद रखो, हनुमान जी राक्षसों का वध करने में संकोच नहीं करते। राक्षसों को उन्होंने तिलक लगा करके पूजा नहीं की, जानते हो, लेकिन भक्तों की रक्षा में भी उनके समान कोई दूसरा आगे नहीं रहता। संतों की रक्षा करना, राक्षसों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये दैवी कार्य हैं। यही राम ने किया, यही हनुमान ने किया, और यही तीन कार्य, धर्म की संस्थापना, दुर्जनों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना, हमारे महापुरुषों ने किया है। जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आज हम उनको भगवान का स्थान देते हैं, उन्होंने यही तीन काम किया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सारे परिवार को इसके लिए बलिदान कर दिया। क्या किया उन्होंने? धर्म की रक्षा, दुष्टों का दमन, सज्जनों की रक्षा। राणा प्रताप ने इसीलिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, शिवाजी ने इसीलिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक नहीं अनेकों महापुरुषों का चरित्र तुम्हारे सामने। इन्होंने यही तीन काम किए हैं और इन्हीं तीन काम के नाते इनको हम महापुरुष और पूज्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तुम्हारे जीवन में भी इन्हीं तीन कामों का व्रत होना चाहिए। सज्जनता की वृद्धि अपने विचारों के द्वारा, आचार के द्वारा, प्रचार के द्वारा समाज को सज्जन बनाने की कोशिश करो। और जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही हैं, उनको शक्तिहीन करने की कोशिश करो। यदि उनके हाथ में शक्ति जाएगी तो इस देश का विनाश करेंगे। तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे गौरव को मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न करेंगे वो। यही तो अब तक करते आ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? इसलिए सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। सज्जनता की वृद्धि हो, दुर्जनता का निराकरण हो और धर्म में जीवन की समाज में प्रतिष्ठा हो। यही तुम्हारे लिए करणीय कार्य है। इसी कार्य को लक्ष्य बना करके अपने जीवन को जब तुम समर्पित करोगे तो मुक्ति तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। मुक्ति के लिए तुम्हें पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये गीता का संदेश है, रामायण का संदेश है। हनुमान जी के पीछे मुक्ति दौड़ती है। राम कहते हैं हनुमान तुम साकेत को चलो, हनुमान कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो इसी पृथ्वी पर रहने दो प्रभु, हम तो यही रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही साकेत है। तस् स्वर्ग ये है वही। ऐसे महापुरुषों के लिए यही मोक्ष है। भगवान ने गीता में कहा अविता ब्रह्म निर्वाणम। ऐसे महापुरुष के लिए चारों तरफ निर्माण ही निर्माण है और वहां कुछ नहीं है। बंधन कहां है?
बंधन तो अज्ञानता में है, स्वार्थ में है। जहां स्वार्थ नहीं है, अज्ञानता नहीं है, वहां बंधन कहां धरा हुआ है। इसलिए आप लोग जो 9 दिन तक मेरे विचार सुने हैं, मुझे विश्वास है जिस आस्था से, जिस लगन से, जिस श्रद्धा से, जिस एकाग्रता से आप लोगों ने अपने समय का दान दिया है, जिस आस्था विश्वास एकाग्रता से आपने अपने मन को संयमित करके ये तप किया है और है, जिस आस्था विश्वास एकाग्रता से आपने अपने मन को संयमित करके ये तप किया है, और जिस आस्था विश्वास और लगन के साथ आप यहां पर अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया है, वह आप के तप, यज्ञ और दान सार्थक हो। करुणा निधान भगवान से मेरी ये प्रार्थना है। भगवान मारुति के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम करते हुए यही याचना है कि वो अपने जैसा आप लोगों को बनाने का वरदान दें, बनने की आशीष दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये 9 दिन का ज्ञान सत्र आज मैं यहीं पर संपूर्ण करता हूं। फिर कभी मिलेंगे आप लोगों से, फिर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद का जो कार्यक्रम है, शांति से बैठ करके सुनिए। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा मुख्य केंद्र चंडीगढ़ से थोड़ी दूर आगे पिंजौर गार्डन है। पिंजौर गार्डन में कहीं किसी से पूछेंगे, बड़े हनुमान जी सब जानते हैं, सब बता देंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो धर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में, जीवन के विषय में, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आप वहां आइए और वहां मेरे से मिलिए, आप अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। यहां पर भी मैं सिमराला रोड के ऊपर एक शक्ति पीठ की स्थापना की है। वहां पर भगवती का वहां यानी मंदिर बन रहा है एक बड़ा विशाल, और वहां एक केंद्र बना हुआ है हमारा। माधोपुरी में भी हमारा एक विद्यालय 10+2 तक है और केंद्र है, तो आप यहां से भी पता कर सकते हैं। जब भी आपको किसी प्रकार की शंका हो धर्म के विषय में, बड़े आराम से मेरे संबंध स्थापित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब मेरे साथ प्रार्थना कर लें।